एक महिला सुबह सुबह रोते बिलखते थाने में पहुंचती है और पुलिस वालों से कंप्लेन दर्ज कराती है। पुलिस जब उस महिला को रोते बिलखते देखती है तो पहले तसल्ली से बिठाती है और फिर उससे पूछताछ करती है। तो महिला रोते बिलखते पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है और उसकी डेड बॉडी मेरे ही घर में पड़ा हुआ है। पुलिस मुकदमा तो दर्ज करती है, लेकिन जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई खुल करके सामने आता है जो सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मैनपुरी, और इसी मैनपुरी का एक इलाका आता है नगला किरत, और इसी नगला किरत इलाके का रहने वाला राम अवतार, पत्नी का नाम उमा देवी। राम अवतार का इकलौता बेटा गोविंदर सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 32 वर्ष। गोविंदर की पत्नी का नाम प्रेमलता, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। गोविंदर के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम उमंग, जिसकी उम्र है लगभग 8 साल। बेटी का नाम तमन्ना, जिसकी उम्र है लगभग 5 साल। गोविंदर जो कि एक सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है, अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 5 दिसंबर 2015 की शाम के वक्त। गोविंदर का पूरा परिवार एक साथ ही खाना खाता है, उसके बाद सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब प्रेमलता सो करके उठती है तो अपने पति को मृत अवस्था में देखती है। प्रेमलता जैसे इस तरह की नजारा देखती है, उस चीख चीख करके रोने लगती है। प्रेमलता की चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से प्रेमलता खुद रोते बिलखते थाने जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है। पुलिस प्रेमलता को लेकर के जब उसके घर पे जाती है तो देखती है कि वाकई गोविंदर की डेड बॉडी खाट पे पड़ी है। पुलिस जब गोविंदर की डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं देता है। जब पुलिस गोविंदर के बारे में प्रेमलता से पूछताछ करते तो प्रेमलता कहते कि साहब, मेरे पति कुछ दिन से परेशान तो थे, पर मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार इन्होंने खुदकुशी क्यों कर लिया। पुलिस सबसे पहले गोविंदर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही 3 दिन का वक्त बीतता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि गोविंदर ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। गला दबाकर की हत्या की गई है। जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस काफी सीरियस तरीके से इस केस को लेती है। पुलिस फिर से प्रेमलता को थाने में बुलाती है और गोविंदर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। प्रेमलता कहती है कि साहब, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे पति की हत्या किसने किया। पुलिस प्रेमलता से पूछताछ करती है, क्या उस रात को कोई घर पे तुम्हारे आया था? इस पे प्रेमलता कहते हैं कि नहीं साहब, दरवाजा रात को मैंने ही बंद किया था और सुबह दरवाजा मैंने ही खोला था। लेकिन प्रेमलता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, इस पे पुलिस को कहीं ना कहीं प्रेमलता के ऊपर ही शक चला जाता है। लेकिन शक के आधार पर पुलिस प्रेमलता को अपने कस्टडी में नहीं ले सकती थी, इसीलिए पुलिस प्रेमलता को छोड़ देती है। उसके बाद से पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले प्रेमलता के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब सीडीआर को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिसमें प्रेमलता पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब इस नंबर के डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि ये नंबर किसी बबलू के नाम पर रजिस्टर्ड है। बबलू, जिसकी उम्र है लगभग 25 वर्ष, जो आगरा के लोएस कॉलोनी में रहता है। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर फिर से प्रेमलता के घर पे जाती है और प्रेमलता को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। फिर प्रेमलता से बबलू के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही प्रेमलता के सामने बबलू का नाम रखती है, प्रेमलता एकदम से डर जाती है और वो इधर उधर की बातें करने लगती है, जिससे पुलिस वालों को अब प्रेमलता के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब प्रेमलता के साथ सख्ती से पेश आना शुरू कर देता है। पुलिस जैसे शक्ति अपना दिखाना शुरू करती है, वैसे ही आखिरकार प्रेमलता मजबूर होकर के अपनी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन प्रेमलता जब इस हत्या की पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। प्रेमलता, जिसके पिता का नाम है महेश चंद्र, जो मैनपुरी के भरथरा गांव के रहने वाला है। महेश चंद्र के टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 4 बेटियां।
प्रेमलता सबसे बड़ी है। प्रेमलता अपने ही इलाके से बीएड तक पढ़ाई करती है, लेकिन प्रेमलता की जैसे पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से महेश चंद्र अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। दरअसल महेश चंद्र सोचता है कि जितनी उसकी बच्ची पढ़ी लिखी हुई है, लड़का भी उतना ही पढ़ा लिखा हो। आखिरकार महेश चंद्र की यह तलाश पूरी हो जाती है और उसे नगला किरतपुर के रहने वाला गोविंदर मिल जाता है। गोविंदर जो कि अपने माता पिता का एकलौता संतान ही नहीं था, बल्कि बीए तक की पढ़ाई भी कर रखा था। महेश चंद्र को लगता है कि आज नहीं तो कल गोविंदर को जरूर कोई नौकरी मिल ही जाएगी, इसलिए महेश चंद्र अपनी बेटी की शादी गोविंदर से कर देता है। प्रेमलता जब शादी करके अपने घर ससुराल आती है, अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, गोविंदर के 2 बच्चे भी हो जाते हैं और फिर साल 2012 में गोविंदर को एक सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी मिल जाती है। हालांकि ये नौकरी सरकारी होती है, इसलिए गोविंदर भी इस नौकरी से काफी खुश होता है। गोविंदर अपनी नौकरी से तो खुश होता है, लेकिन गोविंदर की प्रेमलता जो पत्नी है वो खुश नहीं होती है। प्रेमलता सोचती है कि वो अपने पति को कैसे समाज में परिचय कराएगी, अपने पति के बारे में कैसे कहेगी कि एक चपरासी है। इसलिए प्रेमलता अब अपने पति से कहती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। गोविंदर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। एक दिन प्रेमलता जब अपने दोनों बच्चों को लेकर के बस के माध्यम से अपने मायके जा रही थी, तो उसी बस में प्रेमलता की मुलाकात बबलू से होती है। फिर प्रेमलता और बबलू दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बबलू प्रेमलता से कहता है कि मैं आगरा के आईएमटी कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स किया है और आगरा के ही एक हॉस्पिटल में नौकरी भी करता हूं। बबलू जैसे इस तरह की बात प्रेमलता से कहता है तो प्रेमलता कहती है कि मैंने भी बीएड तक की पढ़ाई कर रखी है, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है। इस पे बबलू प्रेमलता को सुझाव देता है कि अगर तुमने भी आईएमटी कॉलेज से अगर नर्सिंग का कोर्स कर लेगी तो बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाएगी। बबलू का ये सुझाव प्रेमलता को पसंद आ जाती है। इसके बाद से प्रेमलता अपने पति के घर जब आती है तो बबलू का सारी बातें अपने पति से कहती है। प्रेमलता कहते हैं कि मैं भी आगरा से जीएनएम का कोर्स करना चाहती हूँ। जैसे इस तरह की बात अपने पति से कहती है तो गोविंदर को भी लगता है कि अब उसके बच्चे लगभग समझदार हो चुके हैं, इसलिए प्रेमलता को स्टडी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। गोविंदर अपनी पत्नी को इजाजत दे देता है। उसके बाद से बबलू के माध्यम से आईएमटी कॉलेज में जीएनएम का कोर्स में एडमिशन ले लेती है। फिर आगरा के लॉयंस मतलब बबलू के आसपास में ही एक कमरा लेकर के और किराए के कमरे से वो स्टडी करना शुरू कर देते हैं। अक्सर बबलू उससे मुलाकात करने के लिए जाता है और बार बार प्रेमलता बबलू की जब मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में एक प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता है, बल्कि एक दिन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। एक बार जब दोनों के बीच में अवैध संबंध बनता है तो उसके बाद से प्रेमलता बबलू के प्यार में इस कदर से अंधी हो जाती है कि वो अपने पति को ही नहीं बल्कि अपने दोनों बच्चों को भी भूलने लगती है। इधर बबलू का भी सेम वही हालत होता है। बबलू प्रेमलता से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। इसलिए बबलू एक दिन प्रेमलता से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रपोजल जैसे प्रेमलता के सामने रखता है, इसमें प्रेमलता बबलू से कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति के रहते हुए ये इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रेमलता जैसे इस तरह की बातें बबलू से कहती है तो बबलू प्रेमलता से कहता है कि अगर तुम्हारा पति हमारे रास्ता करोड़ा बन रहा तो मैं उसे इस दुनिया से ही हटा दूंगा। लेकिन बबलू जैसे इस तरह की बातें प्रेमलता से कहता है, प्रेमलता सुनकर के डर जाती है। कहती है गलती से भी इस तरह की कोई कदम नहीं उठाना, वरना हम दोनों बुरी तरीके से फंस जाएंगे। बबलू अब प्रेमलता के बीच में प्रेम प्रसंग चल ही रहा था कि एक दिन गोविंदर अपने दोनों बच्चों को लेकर के आगरा अपने पत्नी के पास पहुंच जाता और फिर कुछ दिन अपने पत्नी के साथ ही रहता है। लेकिन गोविंदर जब अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन तक रहता है, गोविंदर को कहीं ना कहीं अपने पत्नी के ऊपर शक चला जाता है और फिर बबलू को ही लेकर गोविंदर और प्रेमलता के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, गोविंदर गुस्से में आकर अपने बच्चों को वहीं छोड़ करके वापस अपने घर चला आता है। गोविंदर घर तो पहुंच जाता है, लेकिन इस बात से प्रेमलता एकदम से डर जाती है। प्रेमलता को डर सताने लगता है कि कहीं गोविंदर जाकर बबलू के बारे में सबको सच्चाई ना बता दे। इसीलिए प्रेमलता फिर से बबलू से मुलाकात करती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ रहें तो तुम जल्दी से कोई फैसला लो। बबलू कहता है कि अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। इस पे प्रेमलता कहती है कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो।
बबलू भी प्रेमलता के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि प्रेमलता के काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। प्रेमलता बबलू से समझाती है कि मेरे पति को इस दुनिया से कब हटाना, ये सारी प्लान मैं तय करूंगी। और फिर प्रेमलता अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है। इसी षड्यंत्र के तहत 30 नवंबर 2015 को प्रेमलता अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने पति के पास पहुंच जाती है। जैसे प्रेमलता अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने पति के घर जाती है, उन्हें देख करके गोविंदर अपने पत्नी से कहता है कि तुम एक बार अगर फोन कर दी होती तो मैं अपने बच्चों को लेने के लिए वहीं पे आ जाता, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। इस पे प्रेमलता अपने पति से कहती है कि मैं अपने बच्चों को पहुंचाने ही नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे आपकी बहुत काफी याद आ रही थी। दरअसल मैं आपसे ही मिलने के लिए आई हूँ। प्रेमलता जैसे इस तरह की मीठी मीठी बातें गोविंदर से कहती है, गोविंदर भी अपने गलती पे उसको एहसास होने लगता है। गोविंदर को लगता है कि शायद उसे अपनी पत्नी को लेकर कोई गलत फहमी हो गया था। गोविंदर फिर से पहले के जैसे ही अपने पत्नी के साथ रहने लगता है, लेकिन शायद गोविंदर को यह एहसास नहीं हुआ था कि अब उसकी जिंदगी बस कुछ ही दिनों का है। इधर 4 दिसंबर 2015 को बबलू मैनपुरी में पहुंच जाता है। लेकिन बबलू जब मैनपुरी में जाता है तो अपने साथ में अपने 2 दोस्तों को भी ले लेता है, जिसमें से एक का नाम है विनयकांत, दूसरे का नाम है सुरेंद्र। 4 दिसंबर 2015 को जब मैनपुरी में पहुंचता है, प्रेमलता के नंबर पे फोन करता है और कहता है कि हम तीनों मैनपुरी में पहुंच चुके हैं। अगले दिन 5 दिसंबर 2015 को प्रेमलता अपने षड्यंत्र के तहत जब पूरा उसका परिवार खाना खाता है, प्रेमलता अपने पति के खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद गोविंदर जब अपने बेड पे सोने के लिए जाता है, बहुत जल्द ही गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद से आधी रात को प्रेमलता बबलू के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पे आ जाओ। इधर बबलू भी अपने दोनों दोस्तों को लेकर के प्रेमलता के घर पे पहुंच जाता है। उसके बाद से प्रेमलता तीनों को लेकर अपने पति के कमरे में जाती है और उस वक्त गोविंदर काफी गहरी नींद में सोया हुआ था। सोते वक्त ही बबलू गोविंदर के गला दबाने लगता है, लेकिन गोविंदर की आंख खुल जाती है और फिर चारों से लड़ने झगड़ने लगता है, जिसकी वजह से हल्की सी शोर शराबा होने लगता है। जब शोर शराबा होता है तो आखिरकार ये आवाज बगल के कमरे में सो रहे उसके बड़े बेटे उमंग के कानों में जाती है। उमंग जैसे ही शोर शराबा सुनता है, अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने पिता के कमरे में जाता है तो देखता है कमरे में 4 लोग मौजूद हैं और उसके पिता की मृत अवस्था में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जब ये चारों अपने सामने उमंग को देखते हैं तो उसे देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बबलू प्रेमलता से कहता है कि अब हमें उमंग को भी खत्म करना पड़ेगा, वरना हम सारे पकड़े जाएंगे। लेकिन बबलू जैसे इस तरह की बातें प्रेमलता से कहता है तो प्रेमलता बबलू को डांटते हुए कहती है कि कोई भी मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा, तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ, मुझे क्या करना है और कैसे करना है मैं सारी चीजें संभाल लूंगी। उसके बाद से बबलू अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी रात को ही उस घर से बाहर निकल जाता है और फिर प्रेमलता अपने बेटे को कमरे में ले जाती है। उसे डराते धमकाते हुए कहती है, तुमने जो कुछ भी देखा किसी को कुछ भी मत बताना, अगर किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। उमंग अपनी माँ की बातों से इस कदर से डर जाता है कि डर के मारे किसी से कोई चीज नहीं बताता है। लेकिन अगली सुबह जब प्रेमलता उठती है, अपने षड्यंत्र के तहत ही चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो लोगों से रोते हुए कहते हैं कि मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया। उसके बाद से प्रेम रोते बिलखते थाने में जाती है खुद, और पुलिस वालों से भी कहते हैं कि साहब मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है। वाकई में प्रेमलता जब इस पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस प्रेमलता के ही तहरीर पे उसके प्रेमी बबलू और बबलू के दोनों दोस्त इन तीनों को कस्टडी में लेकर के आती है। पुलिस इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,